जय मैया की आवाज आ रहा है। जय मैया की। शायद अभी तक कोई लाइव नहीं आया है, समय से पहले आ गए हम लोग। जय मैया की। अभी तक कोई लाइव नहीं आया है। जय मैया की। लड्डू गोपाल जी आ गए अभी लाइव में। जय मैया की लड्डू गोपाल जी। जय मैया की सभी को। कुछ लोग और आ जाते हैं, फिर हम लोग आज का लाइव डिस्कशन आरंभ करते हैं। जय मैया की सभी को। आज हम यहाँ प्रस्तुत हुए हैं चुनरी यात्रा पर डिस्कशन करने के लिए, जो एक सफल आयोजन हुआ हमारा चुनरी यात्रा का, आप सभी का के द्वारा। आप सभी को आभार व्यक्त करने के लिए हम आए आज यहाँ पर कि आप सबके सहयोग से इतना सफल आयोजन संभव हो सका। इस सब के लिए आप सबका साधुवाद, सभी भाइयों का साधुवाद, सभी जनता का साधुवाद, सभी को आभार, प्रशासन का आभार, हमारे पत्रकार भाइयों का आभार, हमारे कार्यकर्ताओं का आभार, सभी भक्तों का आभार, सभी दानदाताओं का आभार, जिन्होंने भी जिस रूप में भी सेवा दी है माई की पावन यात्रा में, उन सबको आभार। आज हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि इस सफल आयोजन का आभार व्यक्त करना और चुनरी यात्रा से संबंधित कुछ जानकारियां देना है। लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र जी आ गए। जय मैया की सुरेंद्र जी। शाकंभरी कुटुंब द्वारा आयोजित यह घर घर मां शाकंभरी चुनरी अभियान इस वर्ष भी संपन्न हुआ माँ के प्राकट्य उत्सव पर, जैसे कि हर वर्ष होता है माँ के प्राकट्य उत्सव पर। इस वर्ष भी माँ के प्राकट्य उत्सव पर एक बहुत सफल आयोजन घर घर मां शाकंभरी चुनरी अभियान का आयोजन हुआ। माँ को करीब 2.5 फीट किलोमीटर लंबी चुनरी उड़ाई गई। 8,000 फीट लंबी 2.5 किलोमीटर लंबी चुनरी माता के मंच तक गई। सब भक्तों ने इसे अपने भाव से पिरो करके, जैसा कि आपको मालूम है, इस अभियान का उद्देश्य भक्तों के अंदर में भाव को जागृत करना। हम शाकंभरी कुटुंब का ये मानना है कि प्रभु को पाने का सबसे उत्तम मार्ग जो है वो सेवा और भाव है। हर एक मनुष्य के अलग अलग तरीके होते हैं प्रभु को प्रसन्न करने के, माता को प्रसन्न करने के लिए। कोई पूजा पाठ से, कोई मंत्र से, कोई वैदिक क्रिया से, कोई होम से, कोई हवन से, कोई जाप से, तो कोई माँ को आभूषण भेंट करके या आभूषण व्यंजन, स्वादिष्ट व्यंजन प्रस्तुत करके या भेंट करके। परंतु हमारा ये मानना है कि सबसे उत्तम मार्ग जो है वो किसी भी देवी देवता को प्रसन्न करने का, वो भाव के माध्यम से होता है। और ये चुनरी अभियान
से बढ़िया और कोई ऐसा अभियान नहीं है जिसमें कि पूर्ण रूप से भक्तों के भाव निखर कर आते हैं। ये एक हर एक भक्त की, अगर आप एक एक इंडिविजुअल भक्त को अगर आप देखोगे तो हर एक भक्त की एक, जिसको हम कहते हैं कि उनकी एक मौन प्रार्थना बन जाती है। उस चुनरी के माध्यम से जब वो बूटी पिरोता है एक भक्त और उसमें गोटा लगाता है या बूटी पिरोता है, तो उसके अंदर एक मौन प्रार्थना होती है कि ये माँ मेरे सारे संकट को दूर करो, मेरे कष्टों को दूर करो, इसमें मेरे आंसू है, मेरी श्रद्धा है, मेरे भाव है, ये तुम तक मैं अर्पण कर रहा हूँ। और वो जब अनेकों भाव जब मिलते हैं, अनेकों परिवार अपनी इच्छाएं मनोकामनाएं लेकर जब ये चुनरी को हमें समर्पित कर हमें भेजती है, तो फिर ये खाली एक कपड़े का टुकड़ा नहीं रह जाता है, ये एक भाव का प्रतीक हो जाता है। और जब ये यात्रा लेके सब निकलते हैं तो ये एक यात्रा एक आध्यात्मिक यात्रा हो जाती है। इसकी एक अलग ही ऊर्जा होती है। विशेषकर ये प्राचीन ब्रह्म कुंड से होते हुए यात्रा जब गुजरती है तो इसकी ऊर्जा जो होती है वो कई गुना बढ़ जाती है। और विशेषकर जब माँ के प्राकट्य दिवस पर जब हम ये लेके जाते हैं तो इसकी ऊर्जा कई गुना, अनेकों गुना बढ़ जाती है। मैं तो इस अभियान से काफी दिनों से जुड़ा हुआ हूँ, काफी दिनों से हूँ, शुरुआती दौर से हूँ। हमने देखा है कि इसमें भक्तों के सिर्फ चुनरी के पल्लू पकड़ लेने से उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बूटी पिरो करके जब वो भाव लेके माँ को भेजता है तो मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा भक्त नहीं है जिसके कि कार्य नहीं होते हैं। यहाँ तक कि हमारा मानना है कि देवतागण भी मनुष्य रूप लेकर के इस चुनरी यात्रा में चलते हैं। इस 16 किलोमीटर की यात्रा में वो भी चलते हैं। और ये 16 किलोमीटर की यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं होती है, ये एक तीर्थ है, एक तीर्थ यात्रा है। शायद ही ऐसा कोई अभियान है जो इतने लोगों को जोड़ता हो। 1000 से 1100 चुनरी मिनिमम जाती है कम से कम। हर चुनरी में 11 बूटी लगती है। और अगर आप कैलकुलेट करो तो हर एक परिवार के 5 से 7 या 8 10 जन या मोहल्ले के 10 जन जुड़ते हैं इसमें। तो लाख लोगों को तो सीधा संपर्क, सीधा स्पर्श होता है चुनरी में, बूटी के माध्यम से, धागे के माध्यम से, भाव के माध्यम से। फिर कई लोगों के इसमें स्पर्श होते हैं, लाखों लोगों के इसमें स्पर्श होते हैं। और अगर आप देखोगे, मैं कोई कैलकुलेशन बता रहा हूँ, 10,000 से अधिक लोग इसमें चलते हैं। 10,000 से अधिक लोग इसमें चलते हैं इस यात्रा में। अगर आप कैलकुलेट करो तो हर एक भक्त के हाथ में एक मोबाइल होता है और हर एक के फ्रेंड लिस्ट में कम से कम 500 से 1000 लोग होते हैं। तो आप समझ लो कि 1 करोड़ लोगों तक इसकी माइलेज जाती है। ये इतना बड़ा एकता का प्रतीक है। इससे बड़ा आज के दिन में कोई अभियान शायद ही किसी देवी देवताओं का निकलता होगा। ये सिर्फ एक दिन की मेहनत नहीं है कि पूर्णिमा के दिन ही लोग चलते हैं। इसके पीछे कई महीनों की मेहनत होती है। ये सिर्फ हमारे प्रचारकों की मेहनत, जो प्रवासी उनकी नहीं है। विशेषकर धन्यवाद उन लोगों का है जो वहां के स्थानीय लोग हैं। विशेषकर मूलचंद जी सैनी का मैं नाम लेना चाहूंगा, जिनका योगदान अतुल्य, मैंने उनके मुकाबले का योगदान कोई दे ही नहीं सकता है। दिन रात मेहनत करते हैं। स्थानीय लोगों का, स्थानीय जनता का, जो निस्वार्थ भाव से इस यात्रा में जुड़ते हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है। मैं तो कई यात्रा में अभी जाते वक्त कई से बात भी करता हूँ, तो स्थानीय लोगों से बात हुई, वो कहते हैं कि आप लोग जब इतने दूर से, कलकत्ता से, बंबई से, दिल्ली से आते हैं अपनी अपनी मन्नतें लेकर, तो हम लोगों का ये फर्ज बनता है कि आपकी मन्नत को लेकर हमको ये लगता है कि हम क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं। इसीलिए इतने लोग यहाँ चलते हैं कि उनको ये लगता है कि बाहर के लोग आ रहे हैं अपनी मन्नतें लेकर के माँ के पास में, तो हमारा भी योगदान रहना चाहिए। इस कारण से आज विगत 10 वर्षों से यात्रा निकलती आ रही है। हम ये देखते आ रहे हैं कि दिन पर दिन लोग बढ़ते जा रहे हैं। इसका 2 कारण है। एक तो इसमें आध्यात्मिक शांति मिलती है, आध्यात्मिक भाव की उत्पत्ति होती है। और दूसरा, लोगों के कार्य हो रहे हैं। कार्य होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। इस पूरे अभियान के अंदर में हर कुछ भाव से होता है।
चुनरी कोरियर करने वाले से लेकर के चुनरी लेने वाले तक से लेकर के चुनरी में जो भाव से बूटी पिरोते हैं, आज उनके अंतर मन से, उनकी आत्मा से आवाज़ निकलती है। जब कोई अंदर से, जब किसी की आत्मा से पुकार निकलती है ना, मुझे तो मालूम है, कईयों के मेरे फ़ोन आते हैं, किसी को कैंसर है आज 5 साल से 7 साल से, वो इसमें बूटी लगा के पिरो के भेजता है और पर्सनली फ़ोन करके बोलता है कि भैया मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए, ऐसा माँ से मन्नत करिए। किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं। करीब 30 से 40 परिवार को मैं जानता हूँ जिनके बच्चे हुए, कईयों के जुड़वा बच्चे हुए, असंख्य लोगों के शादी विवाह हुए। तो ये एक चमत्कार का रूप लेता है जब सबके भाव इसमें जुड़ जाते हैं। अपने ये बोलते हैं ना कि देवी देवता ये चमत्कारिक है या वो देवता चमत्कारिक है। चमत्कार भक्त के भाव से बनता है। जब आपके भाव जुड़ते हैं और वो सच्चे भाव लगते हैं तो वहीं पे माँ जागृत हो जाती है, या कोई भी देवी देवता जागृत होता है। और जब वो जागृत होता है तो वो आपके हर कार्य अपने आप होने चालू हो जाते हैं। पत्थर की मूर्ति है, अगर उसमें भाव नहीं हो तो, अगर उसमें भाव आ जाए तो वही मूर्ति बोलने लग जाती है। ये हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, बाकी धर्म इसको नहीं मानते, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में जैसे एक अबैकस होता है ना, हम पहले इसमें सीढ़ी चढ़ाई जाती है कि पहले हम उसको बीट्स से सिखाते हैं कि तुम ये बीट्स से कैलकुलेट करो। उसके बाद धीरे धीरे जब वो उससे ऊपर जाता है, जब उसका मानसिक विकास होना चालू हो जाता है तो वो माइंड में बीट्स को पढ़ने लग जाता है और वो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करना चालू कर देता है। वैसे ही मूर्ति के माध्यम से हम अपनी एकाग्रता को संचालित करते हैं। जैसे जैसे हमारी एकाग्रता संचालित होती है, हम अध्यात्म की सीढ़ी चढ़ते जाते हैं। जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो हम तब जाकर के हम अपने अंतर मन में झांकते हैं, और जब अंतर मन में हम झांकते हैं तो हमको मालूम चलता है कि हमारे अंदर ही ईश्वर है, जिसको कि हम बाहर ढूंढ रहे थे। तो शाकंभरी कुटुंब का ये जो अभियान है, ये उसी ईश्वर को प्राप्त करने का एक सबसे सरल तरीका है। जो आप देवी भागवत के 12वें अध्याय में पढ़ोगे तो आपको मालूम चलेगा कि भक्ति का सबसे उत्तम मार्ग ही यही है, त्याग, सेवा। असंख्य लोगों का हम और भी धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने रास्ते में शरणार्थियों के लिए सेवा प्रदान करी, निस्वार्थ भाव से भोजन का प्रबंध किया, भंडारे का प्रबंध किया। रास्ते में हर तरह की सुविधा थी, उसके लिए हम सभी अपने भाइयों का धन्यवाद देना चाहेंगे। सभी दानकर्ता जिन्होंने दान दिया, जिन्होंने इसमें योगदान दिया है, जिन्होंने आर्थिक दान भी दिया है, सहयोग दिया है, हम सभी का धन्यवाद करना चाहेंगे, जिनके कारण रास्ते में आज चाय, कॉफ़ी, अनेक प्रकार के खाने के सामग्रियाँ, ये सब उनके लिए व्यवस्थित हो सकी। प्रशासन का हम धन्यवाद देना चाहेंगे, जिनके कारण ट्रैफिक कंट्रोल में रहा पूरी यात्रा। 10,000 लोगों का संचालन बड़े ही सुंदर तरीके से हुआ, किसी को भी रास्ते में कोई तकलीफ नहीं आई। मंदिर प्रशासन का भी हम धन्यवाद देंगे, जिन्होंने बड़े ही सुचारू रूप से इसको हमें चुनरी उड़ाने का मौका दिया माँ के मंदिर में। और लोग जुड़ रहे हैं। मैं बीच में थोड़ा सा इस अभियान के बारे में और भी बताना चाहूँगा। ये पहले बार हुआ है कि जब हम, जैसे कि आप सबको ज्ञात होगा कि माँ के 6 सिद्ध पीठ है। अभी तक हम सिर्फ सकराय धाम में ही यात्रा निकालते थे। सकराय धाम में हमारा ये मानना है कि माँ चाहे किसी भी घर में रहे, माँ तो माँ ही है। चाहे वो सकराय में हो, चाहे वो सांबर में हो, चाहे बादामी में हो, चाहे सहारनपुर में हो, चाहे नागेवाड़ी में हो, चाहे केदार घाटी में हो। ये जो माँ के 6 सिद्ध पीठ है, हर जगह माँ के बहुत प्राचीन मंदिर है और सबकी अपनी अपनी मान्यता है। सबका अपना अपना बहुत प्राचीन इतिहास है। शायद ही किसी देवी देवता का इतना प्राचीन मंदिर होगा, इतिहास होगा। इसके बारे में डिटेल्स में कभी हम बैठेंगे तो डिस्कस करेंगे। हालांकि हर यात्रा, जब से यात्रा निकल रही है, हर धाम के लिए चुनरी निकलती है और वो माँ के धाम, जहाँ तक संभव होता है, केदार घाटी को छोड़ के हम हर धाम चुनरी भिजवाते हैं माई की। विगत 2-3 वर्षों से हमारे नितेश जी अहमदाबाद वाले, वो छोटी चुनरी, मतलब करीब 10 चुनरी को जोड़ के या 12 चुनरी को या 11 चुनरी को जोड़ करके सांबर में चढ़ा के आते थे। इस बार हमने ये निर्णय लिया कि इस बार 181 फीट की सहारनपुर में और 181 फीट की हम लोग सांबर में शाकंभरी माता के जो प्राचीन मंदिर है वहाँ भी हम चुनरी अर्पित करेंगे, विशेषकर शाकंभरी नवरात्र के पावन अवसर पर। ये पहले बार ऐसा हुआ है कि हम
सहारनपुर में भी चढ़ाया चुनरी माई को। सारे भक्तों ने बड़े उत्साह के साथ इसमें हिस्सा लिया। सांबर में भी हुआ और सकराय धाम में भी। सकराय धाम में तो विगत 10 वर्षों से चढ़ते आ रही है। सकराय धाम में सबसे बड़ी यात्रा निकलती है। ये यात्रा के माध्यम से हमको ये देखने मिला कि इतना बड़ा प्रचार हुआ है कि आज लोग सांबर को, सहारनपुर को के बारे में पूछने लगे। वहां जाने के लिए उनके अंदर में एक लालसा पैदा हुई है। हम धन्य है जो इस यात्रा के माध्यम, धन्य मानते हैं अपने आप को कि इस यात्रा के माध्यम से हम उस धाम को लोगों तक पहुंचा पाए, उन धामों को जहां हम इतने वर्षों से इसके बारे में लिखते आ रहे, करते आ रहे, पर वो माइलेज नहीं मिल पाई थी जो एक यात्रा के थ्रू हमको मिल गया। और इतने लोग जुड़े हैं। कितने लोगों का मेरे पास फोन आ रहा है कि हम लोग अगले बार सहारनपुर हम लोग भी जाएंगे, सांबर भी जाएंगे। विशेषकर मैं कुछ और बातें व्यक्त करना चाहूंगा। सांबर धाम में जिस प्रकार का हमें सहयोग मिला, वो सबसे उत्तम सहयोग हमें मिला वहां पे। वहां भी प्रशासन, मंदिर प्रशासन, ट्रस्ट भक्तों के कल्याण के लिए हर समय तत्पर रहता है। हमारे लिए उन्होंने प्रेस रिपोर्टर तक को बुला के रखा था। वे चाहते हैं कि मंदिर का प्रचार हो। चुनरी चढ़ी है तो मंत्रोच्चारण के साथ चुनरी को, इतने संकल्प के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ चुनरी को मां के चरणों में रखा। फिर उस चुनरी को चढ़ा करके हमें सारी फोटोग्राफ भेजी। सारा दिन चुनरी मां ओढ़े रखी। वे भक्तों का इतना ख्याल रखते। हम गए तो हमारे लिए नीचे भंडारे की पूरी व्यवस्था करके रखे थे। 4 बार मेरे को और मेरे सारे जितने सहयोगी गए थे सबको उन्होंने पूछा कि आप भंडारा लिए कि नहीं लिए। हम चाहेंगे थोड़ी सी ये कमी जो अपने सकराय धाम में है, इसको इससे वहां के पंडित लोग भी कुछ सीख ले। जैसे कि हमने देखा कि चुनरी अगर जाती है तो मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूंगा या किसी को नाराज नहीं करना चाहूंगा, लेकिन वो चुनरी को ऐसे टान रहे थे कि वो चुनरी कभी फट जाए। और वो चुनरी को लेकर ऐसे लड़ाई करते हैं कि हमको इतना नहीं दिया, हमको वो नहीं दिया। आप ये चीज समझिए कि इसमें असंख्य भाव, मैं उन सब पंडितों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें असंख्य लोगों के भाव लगे हुए हैं, भाव बूटी रूप में पिरोए हुए हैं। आप कृपया करके उन सबके भाव का सम्मान करिए। आज किसी के बच्चा बीमार है, किसी के बच्चा नहीं हो रहा है, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी को कैंसर है, किसी के अंदर में कुछ, हर एक के मन में कुछ ना कुछ पीड़ा है। उसके अंतर मन की आवाज निकल के वो बूटी के रूप में जब वो पिरो करके भेज रहा है तो वो आवाज मां तक जानी चाहिए। जब हम इतने सुंदर रूप से, सुचारू रूप से पूरा ये अभियान करते हैं तो अंत में जाकर के जब वो मां को चढ़ती है, वहां पे कम से कम हमें बड़े श्रद्धा भाव से सभी को, बिना किसी लोभ के या लालच के, मां को चुनरी अर्पित होनी चाहिए। मैंने 2-3 बार मैंने उनको कहा भी कि चुनरी जैसे अर्पित होती है 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद वो चुनरी को उतार लेते हैं। ये भी मैं उनसे अनुरोध करूंगा मंदिर के प्रशासन से सबसे कि कम से कम कुछ देर मां को वो चुनरी ओढ़े रहने दीजिए। कितने चाव से, कितने महीनों के उत्साह के बाद ये चुनरी आती है माई के, और हम उसको सम्मान तो छोड़िए, हम उसको 15-20 मिनट उतार लेते हैं और उसको मतलब ऐसे खींच रहे, ऐसे टान रहे उसको कि मतलब मुझे और कई सदस्यों को ये चीज पसंद नहीं आई। और हम लोग हर बार हमको ये लगता है, हर बार हम इस बात को उठाते भी है। लेकिन जब हमने सांभर का ये रूप देखा, सांभर में जब प्रशासन का और मंदिर प्रशासन का इतना सहयोग देखा, तो मेरे मन में ये बात आई कि ये बात मैं आप सबके समक्ष रखूं। आप भी इस बात को उठाइए कि मंदिर प्रशासन को भक्तों की भावनाओं को हमेशा आगे रखना चाहिए। भक्त है तो भगवान है। अगर इसी तरह चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि लोग मंदिर जाना बंद कर देंगे, घर से ही पूजा करेंगे। कई लोगों की मेरे पास कंप्लेंट भी आती है कि हम मंदिर जाते हैं तो हमको बैठने नहीं मिलता है, हमको समय नहीं मिलता है। कोई बैठ गया है, कोई पैसे वाला आदमी का बैठ गया है तो उसके लिए विशेष कर पूजा होती है, और जो नहीं है उसके लिए अलग पूजा होती है। मैं इस बारे में बताना चाहूंगा कि सांबर मंदिर में मुझे वहां के ट्रस्टी ब्यास जी ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया कि कोई भी पंडित अगर मूली बांधेगा तो आपको उसको रुपया नहीं देना है। सब सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में, आपको जो देना है मंदिर की दान पेटी में दीजिए।
उन्होंने वहाँ QR कोड भी लगा दिए। मेरे को कहा कि आप ये QR कोड लेकर के ग्रुप में भी डालिए, किसी को भी अगर जन्मदिन है, कोई उत्साह का दिन है, तो वो इस QR कोड के माध्यम से भंडारे में पैसा जमा कर सकते हैं। उसके माध्यम से भंडारे में पैसा जाता है। तो वहाँ मैंने देखी कि बड़ी ही सुंदर पारदर्शिता है, जो यहाँ इस मंदिर में हमें आवश्यकता है। अगर मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँच रही है, अगर मेरी बात मंदिर प्रशासन तक जा रही है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो कुछ चीज़ों पे कुछ जो वहाँ पंडित है उनको नियंत्रण करे, उनको ये समझाए कि भक्त सबसे ऊपर है, भक्त से ऊपर कोई नहीं है। कोई बोलता नहीं है, मेरे को मालूम नहीं कोई क्यों नहीं बोलता है, आकर के मेरे को सब बोलते हैं। तो आज लाइव फेसबुक में हो, तो इस माध्यम से मैं ये बात आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, ताकि आप ये बात और आगे पहुंचाए, इसको वायरल करिए कि हमको सकराय धाम में भक्तों के लिए लोगों को कार्य कर, वहाँ की प्रशासन को काम करना पड़ेगा वहाँ पे, तभी भक्तों के अंदर में ये और आस्था जगेगी और लोग जाएंगे। नहीं तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, अभी आप देखोगे सांबर में, आज सांबर मंदिर में लोग इतने जाने लग गए हैं, क्योंकि वहाँ मैंने देखा है प्रशासन का बहुत अच्छा सपोर्ट है, वहाँ की ट्रस्टियों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। वो चाहते हैं कि मंदिर का प्रचार हो, ऐसा ही हमें भी चाहना होगा यहाँ पे सब, क्योंकि हमारे मैक्सिमम लोग सकराय धाम से जुड़े हुए हैं। सहारनपुर में मुझे ये चीज दिखी, तो सहारनपुर में मैंने उनको कहा है, तो उन्होंने कहा है कि अगले वर्ष हम इसको ठीक करेंगे। अब लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। अच्छा, मैं दूसरा, कई लोगों ने मुझे कहा कि चुनरी अभियान का इतिहास क्या है, चुनरी अभियान कैसे आरंभ हुआ। कुछ दिन पहले मुझे लोग कई प्रश्न आया कि पत्रकार लोग पूछ रहे हैं कैसे हुआ, क्या हुआ। तो मैं आपको इसकी संक्षिप्त में जानकारी देना चाहूँगा। जैसे कि मैंने पहले कहा, ये एक ऐसा अभियान है जिसमें हजारों चुनरियाँ एक साथ जुड़ती है, और ये अगर आप देखोगे तो ये चुनरी अभियान या चुनरी यात्रा, ये कोई हम ही प्रथम कर ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सारा डेटा पहले भी चेक किया, आज भी मैं कुछ समझ रख रहा हूँ कि रायसेन में, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में ये बहुत प्रचलित है चुनरी यात्रा। रायसेन में वहाँ खंडेरा माता के 15 किलोमीटर लंबी चुनरी तक निकल चुकी है, जिसमें हमारे माननीय एक्स मुख्यमंत्री उमा भारती भी गई हुई है। उन्होंने भी उसमें उस यात्रा में योगदान दिया था, खुद गई थी वहाँ पे। उसके अलावा माँ शारदा देवी का जो शक्तिपीठ है मैहार में, मध्य प्रदेश में, वहाँ इस वर्ष उन्होंने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में चुनरी की लंबाई दर्ज कराई। 5 किलोमीटर की यात्रा थी, 3.5 किलोमीटर लंबी चुनरी निकली है। हालांकि हमारी चुनरी यात्रा इससे पहले बड़ी निकली हुई है, 3 भी निकली हुई है, 5 भी निकली हुई है, लेकिन हमारी रिकॉर्ड में नहीं गई। उन्होंने इस बार रिकॉर्ड करवाई, तो एशिया बुक का उनको किताब भी मिला, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का। उसके माध्यम से आज उनका काफ़ी वीडियोज भी आप देखोगे तो वायरल हुआ है, काफ़ी लोग जाने हैं। और यही नहीं, इंदौर में भी 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की वहाँ यात्रा निकलती है, कई बार निकलती है। बकसवा में भी यात्रा, जो देवी का मंदिर है वहाँ भी यात्रा होती है। दुर्ग में भी कुछ यात्राएं निकली इस तरह से चुनरी यात्रा। नर्मदा नदी में भी चुनरी यात्रा आपको मालूम होता है। उन सब में और हमारे में एक बहुत बड़ा फर्क है। वहाँ चुनरी लोग खरीद करके एक सिंगल चुनरी चढ़ाते हैं माई को। यहाँ हम उस चुनरी को एक आस्था का रूप, हमने उस चुनरी को एक बहुत विशाल आस्था का रूप दिया है, जिसमें हम करीब 5 से 7 लाख लोगों को भाव से जोड़ते हैं। जो वहाँ यात्रा में नहीं जा पा रहे उनको भी, जो यात्रा में जा रहे हैं उनको भी। आपके हर घर में चुनरी जाती है, उस चुनरी में आप बूटी लगा करके अपने भाव से, अपनी मन्नत से, अपने जो इच्छा है, जो अपने भाव है, अपनी आशाएं है, अपना आभार है, वो उसमें बूटी लगा के आप व्यक्त करके आप जो भेजते हो, और फिर जब वो चुनरी जुड़ती है तो वो एक बहुत बड़ी ऊर्जा बन जाती है, और वो एक यज्ञ हो जाए। वो एक यज्ञ का तप है। ये एक शारीरिक परिश्रम ही नहीं है, जो हम चलते हैं 16 किलोमीटर, वो एक शारीरिक परिश्रम नहीं है, वो एक यज्ञ है। और वो पूरी जो यात्रा है, वो आप यात्रा समझ लीजिए कि वो हमारे लिए वो है, आपकी तीर्थ है।
ये सिर्फ हमारे ही अभियान में होता है, जहाँ पे एक एक बूटी लगा के भक्त हर एक चुनरी में 11-11 बूटी लगा के उस हर एक चुनरी को भेजता है, फिर उसकी सिलाई होती है। आप अगर कभी, आप लोग तो कभी आए नहीं हो, मैंने कई बार लोगों को ये भी बोला है कि अब आके देखो, आपको खुद को इतना गर्व होगा कि इस तरह की यात्रा हमारे शाकंभरी जगत में निकलती है, जहाँ कूट कूट के भाव भरा हुआ है। एक दिन पूर्व, यात्रा निकलने से एक दिन पूर्व चुनरी का पूरा रोल बनता है। ये स्पेसिफिकली इसलिए डिजाइन किया गया है जिससे कि आपके भाव निकल के आए। हम चाहते तो किसी टेलर से भी उसको सिलाई करवा सकते हैं या बाजार से भी करवा सकते थे, लेकिन हर एक बहनों को, भाइयों को बुलाया जाता है। कोई चुनरी की सिलाई खुल गई है, जहाँ से आई है उसको सिलाई वो खुद करते हैं। कोई बूटी छूट गई उसकी सिलाई करते हैं। तो उनके अंदर में एक भाव उत्पन्न होता है, माँ का मंगल पाठ होता है, दैविक ऊर्जा के बीच में वो कार्य करते हैं। कोई भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आडंबर, दूर दूर तक कोई आडंबर नहीं है। अगर आप माँ की फोटो भी देखोगे जो वहाँ पे सजी हुई रहती है, जिस फोटो के समस्त सारी ये प्रोग्राम होता है, हम लोग मंगल पाठ करते हैं, चाहे चुनरी का रोल का कार्यक्रम करते हैं, उसमें आप देखोगे तो माँ को सिर्फ 2 फूल की मालाएं चढ़ी हुई रहती है। नीचे खुले फूल से कोई भी आया हाथ से श्रृंगार कर दिया, बस। ये दर्शाने के लिए है कि माँ सिर्फ भाव की बुद्धि है। ये सांसारिक सुख और भौतिक चाह जो है ना, ये खाली हम लोगों के लिए है, देवी देवताओं के लिए नहीं है। वे सिर्फ भाव के भूखे हैं। वे तो खुद आनंद के सागर है। समस्त ब्रह्मांड उन्हीं में है, समस्त ब्रह्मांड उन्हीं में है और समस्त ब्रह्मांड उन्हीं से है। तो उनको हम क्या भौतिक सुख देंगे? जब ऐसा भाव लगता है उस चुनरी में, उस पूरे अभियान में, तो माँ को अपना मन छोड़ करके वहां आना पड़ता है और जागृत होना पड़ता है। यही कारण है कि आज इतने लोगों के कार्य हो रहे हैं वहां पे। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो कभी आप आइए और सिर्फ चुनरी का पल्लू पकड़ लीजिए उस यात्रा के अंदर में, देखिए आपके अगर कार्य नहीं होता, मेरे को बोलिएगा। अच्छा, हम वापिस उस पॉइंट पे आते हैं जहां मैंने कहा था कि कई लोग पूछते थे यात्रा का इसके बारे में। तो जैसा कि मैंने कहा कि यात्राएं तो कई होते हैं, ये चुनरी यात्रा और भी होते हैं, ये सब कुछ। इस यात्रा की विशेषता यही है कि एक तो ये हर एक घर के भक्तों के भाव से पिरोई हुई बूटी से एक एक बूटी पिरो पिरो करके ये चुनरी बनती है। उसके बाद एक सूत्र में पिरोई जाती है और ये हर एक एक्शन के अंदर में भाव जुड़ा हुआ है, और वो भाव जब जुड़ के जाता है तो ये पूरी यात्रा संपन्न होती है। ये बाकी आपको कहीं पर भी किसी अभियान में नहीं मिलेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारी 10वीं यात्रा थी, चुनरी यात्रा, और घर घर चुनरी अभियान की 9वीं यात्रा थी। टोटल में हमारी ये 10वीं यात्रा, 10वां वर्ष था। 2017 में पहली यात्रा निकली थी। उससे पूर्व हमारा निशान निकला करता था, शाकंभरी जगत का निशान यात्रा निकला करती थी। निशान यात्रा के लिए मैं उसका भी आपको इतिहास बताता हूँ कि एक बार, मतलब ये शाकंभरी प्रचार अभियान जो 15 साल से लगभग 2010 से चालू है, तो हमेशा ये लगता था कि खाटू में इतना निशान चढ़ता है। उस समय चुनरी यात्रा नहीं थी, निशान ही हम लोग देखे तो हम लोग निशान के बारे में बात करते थे। खाटू में इतना निशान चढ़ता है, जिन माता के, बालाजी महाराज के, सब जगह निशान चढ़ता है, हमारी मैया के निशान नहीं चढ़ता है। तो एक बार राकेश बावलिया यहाँ कलकत्ते आया हुआ था कोई भजन कीर्तन के कार्यक्रम से। ये बता रहा हूँ मैं आपको 2012 या 13 के, हमको एग्जैक्ट याद नहीं है, रिकॉर्ड्स में होगा। तो मिलने आया और मेरे से मंगल पाठ की किताब लेने आया था। हालांकि मैं थोड़ा समय ले रहा हूँ आपको, लेकिन मैं इसकी पूरी डिटेल्स में बताना चाहता हूँ ताकि। तो राकेश बैठा हुआ था, राकेश मेरे को फ़ोन किया, मैं बोला ठीक है रुक जा, मैं आता हूँ। धागा धर्मशाला में रुका हुआ था, मैं उससे मिलने गया। मैंने राकेश को कहा, राकेश, क्योंकि उस समय हम लोगों के पास तो लिमिटेड, हम लोग जानते थे उस राजस्थान के भक्तों को। तो राकेश को मैंने कहा, राकेश वो झुंझुनू से बोला। मैंने कहा एक काम कर, मेरे मन में ये आ रहा है यार कि अपने को अपना भी ये चीज़ होना चाहिए माई के। बोले भैया मेरा मन में भी यह बहुत दिन से आ रही है। तो उन्होंने कहा वहाँ पे अनिल जी अग्रवाल, मैंने उनको नंबर दिया फेसबुक में, क्योंकि उस समय मैं शाकंभरी परिवार हैंडल करता था। मैंने उनको कहा अनिल जी अग्रवाल करके वहाँ श्री माधोपुर में, आप उनसे बात करिए, और एक श्याम दुकानिया करके आप उससे ही बात कर लीजिए। तो उन्होंने नंबर दिया, शेयर किया। फिर राकेश जी ने पहल करके हर अष्टमी को निशान यात्रा आरंभ की। फिर हमने
रहा कि जब एक बार वहाँ गया था, उन्होंने कहा कि भैया अब यहाँ पे मूल जी आते हैं हर यात्रा में, अपने पहले से आ रहे हैं, लेकिन उनको कोई यहाँ के स्थानीय है, आप एक बार उनसे बात करिए। मैं बोला मेरे को तो स्थानीय लोगों को जोड़ना है, क्योंकि हम लोग तो 50, 100, 200 आते हैं। स्थानीय लोगों में अगर जागृति होगी तब माँ का सच्चा वहाँ उस एरिया का विकास होगा। हमको तो स्थानीय लोगों को जोड़ना है। मूलचंद जी से बात किया, मूलचंद जी को फिर लाया। मूलचंद जी को मैंने कहा मूलचंद जी अब आप यात्रा का संचालन आपको करना है वहाँ पे, निशान यात्रा का। उसी यात्रा में 2017 की यात्रा में नवरात्र में, चैत के नवरात्र में मैं वहाँ गया हुआ था। तो वहाँ मैंने देखा कि श्याम जी बिंदल, हालांकि श्याम जी बिंदल हमारे कोर कमेटी में, मैंने उनको शुरू से रख कर रखा था, उनको मैंने ही जोड़ा था 2012 उसी समय के आसपास में। मैंने देखा कि वो श्याम जी बिंदल नीमच से करीब, मेरे ख्याल से नीमच, इंदौर से मिला करके करीब 70-80 भक्त, 100 भी हो सकते हैं, मेरे को उतना याद नहीं हो, क्योंकि मेरा उसका लाइव भी मेरा ही किया हुआ है। मैं देखा इतने भक्तों को लेके आए हैं और वो चुनरी लेकर के चल रहे हैं, अपना निशान भी चल रहा है, चुनरी भी चल रहा है। उसमें मेरे को वहाँ पे अनिल जी खंडेलवाल इंदौर वाले ये भी मिले, तो उनसे भी वार्तालाप हुई। तो वो पहले से पहचानते थे क्योंकि हम लोग कोर कमेटी में वो भी थे। तो मैंने उनको कहा अभी देखिए फेसबुक लाइव हो रहा है। उसी यात्रा के दौरान शायद आप लोग को मालूम नहीं होगा कि उनको हार्ट की कुछ इश्यू आ गई थी, वो रास्ते में अटक गए थे, तो इसलिए बीच की कवरेज मेरी थोड़ी रुक गई थी। बाकी मेरे पास मंदिर की कवरेज और मैंने स्टार्टिंग की सारी कवरेज की। तो हम लोगों को याद उसको देख करके ये लगा कि हाँ ये एक ऐसा चीज है जिससे, इसके माध्यम से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, मतलब लोगों को एक नई चीजें, लोगों को जोड़ सकते हैं हम लोग इसके माध्यम से। फिर हमने श्याम जी से बात करके इसको कुटुंब के बैनर तले, मेरे पास सब डिटेल्स भी है। 1 जुलाई को हमारी गुप्त नवरात्र हुई। गुप्त नवरात्र में हमने इसको 151 फीट की यात्रा निकाली। उसके बाद सेकेंड यात्रा, उसके बाद थर्ड यात्रा निकली, वो शारदीय नवरात्र 27 सितंबर 2017 को, वो 181 फीट की हमने इसको निकाली। तब ये यात्रा वहीं से निकलती थी, श्याम जी पोत भिजवाते थे, हम लोग यहाँ से कुटुंब के बैनर तले इसको निकालते थे। 2017 की जो यात्रा हुई थी सितंबर में, वहीं से एक टर्न अराउंड आया। टर्न अराउंड ये आया कि उस यात्रा में कुछ समिति के भक्त, अन्य समिति के भक्त प्रतिस्पर्धा में एक दूसरी यात्रा भी निकाल दिए, निशान यात्रा को। तो हमने उनको पहले समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो बोले नहीं हम तो निकालेंगे। वहां का स्थानीय भक्ति था। वो प्रतिस्पर्धा में जो एक यात्रा निकली, तो हमारी उस समय 2 यात्रा निकल गई। 2 हमारे निशान, हम लोग उस समय शुरू में निशान चुनरी यात्रा लिखने लग गए थे। उसमें पहले निशान यात्रा थी, फिर निशान चुनरी यात्रा हुई, और उस यात्रा में उन्होंने निशान यात्रा निकाली और हमारी चुनरी जैसा हमारा निकला था वैसा निकला। रास्ते में देखिए, मैं ये मानता हूं कि कोई भी अभियान या कोई भी चीज अगर आप दिल से जनता के लिए चाहते हो, तो पूरी कायनात आपके साथ रहती है, वो भी उस चीज को, कार्य को पूरा करने में लग जाती है। रास्ते में हमको बहुत बुरा लगा कि एक यात्रा आगे जा रही है, एक यात्रा पीछे जा रही है, एक ही सब भाई लोग हैं, फिर ये 2 यात्रा निकल रही है। यात्रा में हम लोग में मतभेद हुए थे, लेकिन कभी 2 यात्रा नहीं निकली, तो ये चीज उचित नहीं है। तो मेरे संग मनोज जी चिरानिया चल रहे थे, तो मैंने ऐसे ही मैंने मनोज जी से कहा बात में कि मनोज जी ये बहुत गलत चीज हुआ आज, लेकिन एक समय ऐसा आएगा ना कि कोई चाह करके उसे रोक नहीं पाएगा, और हर घर माँ की चुनरी पहुंचा के रहूंगा मैं, हर एक भक्त तक। उसी दिन वहां पे अष्टमी को बात हुई, नवमी को मैंने ड्राफ्टिंग की, श्याम जी से बात की कि श्याम जी क्या ये संभव है? उन्होंने कहा हाँ संभव है, हम लोग इसको करेंगे। पूरा कैंपेन बनाया, और उसी के बाद से आप समझ लीजिए कि सितंबर 27 को यात्रा निकली, 28 को ये कैंपेन बिल्डअप हुआ, 28 से लेकर के जनवरी की 1 में जो सबसे बड़ी यात्रा निकली, वो हमने जब चुनरी को जोड़ा तो वो 2.5 किलोमीटर लंबी चुनरी हो गई। 2.5 किलोमीटर लंबी चुनरी, पहली चुनरी यात्रा। सोचिए कितनी बड़ी आस्था की जीत थी। माँ का मेरा ये मानना है कि हर कार्य के पीछे कुछ न कुछ निर्धारित रहता है, माँ की लीला रहती है। अगर वो प्रतिस्पर्धा वाली यात्रा नहीं निकलती तो न तो ये दिमाग में आता, न ये ऐसी ही चलती रहती।
151 फीट 181 फीट इसी में हम रहते, या फिर हम एक चुनरी एक लंबी ले आते, उसको उसी को ले आते, चाहे 5 किलोमीटर की क्यों ना हो। लेकिन आज ये घर घर में इसलिए पहुंचा है कि कोई प्रतिस्पर्धा के कारण एक आत्मा को तकलीफ हुई, आत्मा को तकलीफ से एक आवाज निकली कि ये चीज अब पूरे घर घर पहुंचनी चाहिए और कोई रोक भी इसको नहीं पाएगा। और दूसरा, जो यहाँ नहीं आ पा रहा है ना माँ के धाम तक, उन तक भी चुनरी जाएगी, वो बूटी रूप में उसकी स्वीकृति या उसका योगदान या उसकी मौजूदगी यहाँ आ जाएगी। ये इस तरह से ये स्टार्ट हुई, धीरे धीरे बढ़ते 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 हर साल फिर हमने नवरात्र को निशान यात्रा करना आरंभ कर दिया, नवरात्र में, दोनों नवरात्र में। और ये माँ के प्राकट्य दिवस को हम ये घर घर चुनरी अभियान के रूप में इसको शुरू कर दिया हम लोग, जो आज तक चलते आ रही है। अब धीरे धीरे हम चाह रहे हैं कि हर धाम जुड़े माई के इस यात्रा से, और ये कितना बड़ा ब्रांड बने कि इससे हम पूरे सनातन के एकता को एक कर, सनातन की एकता का संदेश ये पूरे विश्व को दे पाए कि हमारी ये देवी जो है, ये सिर्फ ये कि इसकी जो यात्रा निकलती है, ये सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है। जब ये इतने अनेकों भाव जुड़ते हैं, अनेकों प्रार्थनाएं जुड़ते हैं, अनेकों लोगों के इच्छाएं जुड़ती है, उनके आंसू जुड़ते हैं, उनके भाव जुड़ते हैं, तो सिर्फ ये कागज कपड़े का टुकड़ा नहीं रह जाता है। ये एक आध्यात्मिक ऊर्जा है, ये एक प्रतीक बन जाता है, एक तीर्थ बन जाता है। हम इसको घर घर और आगे पहुंचाना चाहते हैं, माई के सारे धाम तक। अभी 3 धाम हुआ है, बादामी में मेरी बात हुई, दक्षिण भारत को भी हम पूरा जोड़ रहे हैं। दक्षिण भारत में शाकंभरी कुटुंब की गठन हो गया है। हम पूरे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, इसको पूरा भी मैं जोड़ रहा हूँ, ताकि हम एक बहुत बड़ा विशाल रूप ले। और जो एक सपना है कि हम 5 जून या प्राकट्य दिवस, कोई भी एक दिवस को विश्व शाकंभरी दिवस के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी तक हमारी बात पहुंच सके, उसके लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। मैं देखा हूँ कि कई भक्त लोग हैं, वो जैसे जब वृक्ष बड़ा होता है उसमें फल हो जाते हैं, तो फल, जब वृक्ष छोटा होता है तो कोई नहीं होता, जिसमें फल होता है तो सब आ जाते हैं। वैसे मैं सभी अपनी समितियों से निवेदन करूंगा कि वृक्ष को और बड़ा होने दे, उसको काटे नहीं। अभी आप सब मिल करके, एकजुट होकर के हमारा सहयोग करें। मेरा हर समिति से निवेदन है कि आप आए, इस यात्रा को और बढ़ाए, आप वहाँ सेवा प्रदान करें, खुद बैठे भक्तों के लिए खाद्य पदार्थ प्रदान करें, उनकी सेवा की सामग्री प्रदान करें, पुण्य के भागी बने। हर एक भक्तों से मेरा निवेदन है। और आपको आश्चर्य होगा कि सबसे कम बजट में, शायद लोगों को मालूम भी नहीं होगा कि पूरे इंडिया में एक हमारे पाड़ा में एक कीर्तन होता है श्याम बाबा का, उसका बजट हमारे बजट से बेसी होता है। उसके बावजूद हमारा इतना बड़ा कवरेज है कि 1 करोड़ लोगों तक हम पहुंच जाते हैं लगभग। इतना बड़ा वायरल हमारा मैसेज जाता है। माँ शाकंभरी का नाम आज हर एक, इस यात्रा के माध्यम से हर एक लोगों के घर तक पहुंच गया है। इतना बड़ा इसका वायरल इम्पैक्ट है। ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में बढ़ रहा है। सबको जय मैया की, सभी भक्तों को जय मैया की। ज्योति भाभी, सुरेंद्र जी, शंभू जी, कईयों का तो मेरे स्क्रीन में सब आ भी नहीं रहा है। तो बाकी इसका तो कोई अंत है नहीं डिस्कशन का। मैं इसको शॉर्ट रखना चाहूँगा क्योंकि रात का समय भी हो गया है। जो संक्षेप में था वो मैंने बताया। फिर से मैं सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जितने भी हमारे भक्त हैं, जिन्होंने सेवा चुनरी बुकिंग से लेकर के दान, जो हमारे डोनेशन दिया है, रास्ते में सेवा प्रदान की है, गुप्त रूप से, चाहे नाम लिखा करके, चाहे भोजन सामग्री प्रदान करी है। कई लोगों ने 100 मनी लगा करके भी वहाँ भक्तों को सामग्री प्रदान करी है, उनके लिए व्यवस्था प्रदान करी है। जितने हमारे विश्व समय सब पत्रकार भाइयों का, प्रशासन का, पुलिस का, स्थानीय लोगों का, सभी का विशेष का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। किसी का भूल जाऊं तो क्षमा प्रार्थी हूँ।
आप सब मेरे, मैं तो बहुत छोटा हूँ, आप सब मेरे पूज्य है। और अंत में यही कहूँगा कि सबसे बड़ी जीत जनता की है। हमको जो भी अभियान करना है या हमको जहाँ भी इसको लेके जाना है, हम लोगों का मेन उद्देश्य जनता होना चाहिए। ये जनता की यात्रा है, इसको जनता तक ही रहना दीजिए। ये किसी की प्राइवेट यात्रा नहीं है, न ये प्राइवेट अभियान है, ये मेरा मानना है। कुटुंब एक अलग विचारधारा लेके चलता है, इसलिए कुटुंब के माध्यम से हम इसको निकालते हैं। बट ये मेरा ये मानना है कि ये यात्रा एक जनता की यात्रा है, और इसको जनता के सेवा में ही इस यात्रा का हमको जो भी करना है, यही माथा में रख के चलना है, या यही हमारे हृदय में होना चाहिए कि हमें जनता का कल्याण हो। जनता को इसके माध्यम से हम सही ज्ञान प्रदान कर सके, सही राह दिखा सके। पुण्य कैसे अर्जित करना है, ये भी एक प्रचारक का सबसे बड़ा धर्म होता है कि वो सही मार्ग दिखाए। इस यात्रा के माध्यम से हम ये दिखाना, ये भी हम दर्शाते हैं कि भौतिक सुख या जो हम मोह माया में फंसे हुए हैं, या हम वैसा ही देवी देवताओं में भी खोजते हैं कि वो भी उसी चीज से प्रसन्न होंगे, वैसा एकदम नहीं है। भक्त देवी देवता जितने भी है, सब आपके भाव के भूखे हैं। आप भाव के माध्यम से उनको अगर पाना चाहोगे तो आपको तुरंत मिलेंगे। अन्य माध्यम से जाओगे तो आपको कभी नहीं मिलेंगे। आपको लगता है कि हम मंदिर जा रहे हैं, हमारा काम हो रहा है, हम ये चाहे हम कितना आडंबर कर ले, चाहे हम कुछ भी गलत कर ले, तो ये आप अपने प्रारब्ध के कर्म को और खराब कर रहे हो। आपको ये मिल रहा है, आपको ये मालूम नहीं आपने प्रारब्ध में क्या किया है। आपके प्रारब्ध के अच्छे किए हुए, इसलिए आपको उस चीज का अभी फल नहीं मालूम चल रहा है, या उसका अभी आपको उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। लेकिन एक समय आएगा जब आपको उसका रिजल्ट आएगा। तो आप क्यों अपने प्रारब्ध को और अपने अभी वर्तमान को खराब कर रहे हो? उसको अच्छा करो। कुछ नहीं हो तो मन में जय मैया की ही बोल लो, माला ही जप लो, सबसे बड़ा सेवा वही है। और सेवा करो तो सनातन धर्म को मैं सबको यही देना चाहूँगा कि ये जो बड़े बड़े आयोजन करते हैं, हम ये लाखों करोड़ों खर्चा करते हैं, इस सबसे कुछ नहीं होने वाला है। ये सब आडंबर है। किसी को बोलने से उनको लगता है कि हम उसके इस चीज के भक्ति के बीच में व्याधा उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन यही सत्य है। आज ऐसा हो गया है कि कई भक्त मेरे को फोन करते हैं कि भैया माइक पकड़ने के लिए एक सिंगर को हमको 25,000 रुपये, 30,000 रुपया, 40,000 रुपया देना पड़ता है। क्या हमको बिचौलियों की दरकार है अपनी माँ तक पहुंचने के लिए? आपके अपने भाव है, आप कुछ नहीं हो, आप सिर्फ जय मैया की या माँ शाकंभरी का माला ही जपिए। उससे बड़ा कोई भाव ही नहीं है। आपको क्या दरकार है? हम अगर चेंज नहीं होंगे ना, तो एक समय आएगा जब सनातन लुप्त हो जाएगा। मैं बार बार लोगों को एक कहना चाह रहा हूं कि आप अपने में टीम डेवलप करिए। जैसे पहले होता था, ताली कीर्तन होता था, लोग आपस में मिलते थे, बड़ा आयोजन हुआ तो वहां बुला लिया। अभी क्या हो गया, इतना दिखावा हो गया हमारे अंदर में, इतना आडंबर हो गया है कि हम ईश्वर को भी आडंबर के माध्यम से पाना चाहते हैं, जो कि गलत है। अगर हम चेंज नहीं होंगे, ये हम लोग का शाकंभरी कुटुंब का सारा अभियान अगर आप देखोगे तो उसका मेन ध्येय यही है, उसका मेन उद्देश्य, उसकी जो मेन फ्लैश पॉइंट है वो यही है, सिंप्लिसिटी। आप सिंप्लिसिटी से ही भगवान को पा सकते हो, देवी को पा सकते हो, ईश्वर को पा सकते हो, अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हो। आडंबर से कभी नहीं कर सकते हो। ये जो मैं तो लोगों को बोलता हूँ कि तुम कुछ मत करो, तुम आकर के 5 पानी की बोतल ही वहां पिला दो यात्रा में आकर के। इससे तुम्हारे भाव जागृत होंगे, इससे तुम्हारी आत्मा शुद्ध होगी। तुम खुद आओ वहां पे देखो, 5 रुपये 25 रुपये की तुम बोतल ही पानी की इसमें योगदान दे दो। तुम आओ 4 संतरे ही दे दो। उससे जो अंतर मन को शांति मिलेगी ना, उसका जो अंदर में उसकी आत्मा खुद बोलेगी हाँ तूने ये काम अच्छा किया है। चाहे 5 करोड़ का डोनेशन दे दीजिए। हम क्या करते हैं, नाचे कूदे, कीर्तन किए, आडंबर किए, लोगों को दिखाया कि हमने इतना करोड़ों का मेरे पास एक भक्त, अभी मैं नाम नहीं लूंगा, 5-7 दिन पहले मेरे को प्रोग्राम मिला, बोला भैया हमने तो इतना बड़ा प्रोग्राम किया, वहां पे 45,000 का हमारा तो पूरा सेट आया, वहां पे सिंगर आया हमारा, इतने लोग आए, इतना ये हुआ, इतना। मैंने कहा तू पाया क्या? तू सब खो के आया, तू गलत ज्ञान दे के आया। माँ को क्या ऑर्चिड की माला, तू 50,000 की माला लाके पहनाएगा तो माँ, और तुम्हारे सारे कर्म या पीछे के कर्म तो छुप जाएंगे। ये मूर्खता है, कुछ नहीं है सर।
करो, लेकिन साथ साथ ज्ञान के साथ करो जो भी करना है। सबसे पहले सही ज्ञान, प्रचारक का काम है सही ज्ञान, सही मार्ग दिखाना। गलत मार्ग कभी मत दिखाओ। सेवा करना है प्रभु, तो ईश्वर क्या कहते हैं, सेवा करना है तो आप उनकी सेवा करो जिनको दरकार है। नहीं तो सनातन, मैं सही कह रहा हूं, सनातन लुप्त हो जाएगा कुछ दिनों में। मैं तो कई जैसे जैनियों के भी सब में जाता हूं, मैं देखता हूं, वो डिस्पेंसरीज, नर्सिंग होम्स, टेस्टिंग सेंटर्स, ये सब खोलते हैं, निःशुल्क सेवा देते हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, लोगों का दुआ लेते हैं। वो आप क्या कर रहे हो? आप किसकी दुआ ले रहे हो? वो दुआ आपके काम आती है। आज ये चुनरी में जो बूटी लेके आती है ना, वो कितने किसके किसके क्या मन से कौन क्या लगा के भेज रहा है मेरे को। जो यात्रा में चल रहे थे मेरे को कई लोग जैसे बताए ना, आज ये सोचिए कि उनको आपसे क्या लेना देना है उदयपुर वाटी के लोगों का, लेकिन वो क्यों चल रहे हैं आपके लिए? उनके मन में सच्चे भाव, उनको मालूम है कि इसमें जो चुनरी में जो बूटी लेके आई ना, वो किसी दुखी आत्मा है, वो कहीं ना कहीं से परेशान है। कुछ ना कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कैंसर भी है, जिनका काम नहीं हो रहा है, जिनकी नौकरियां नहीं लग रही, जिनके बच्चे नहीं हो रहे, वो उनका कल्याण हो इसके लिए वो पैदल चलते हैं। वो आपकी यात्रा में खाने नहीं जाते हैं। आपको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा अगर सनातन को बचाना है तो। अगर हम सही रहेंगे तो कोई मंदिर में पंडित हो, कुछ भी हो, कहीं पर भी कोई भी हो, कोई गलत कार्य नहीं करेगा। हम लाइन को क्रॉस करना चाहते हैं अपने पैसे के बल पे, गलत शिक्षा के बल पे, जिस कारण से आज ये हो रहा है कि आज हमारा जो हिंदू धर्म है वो धीरे 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 लोग उससे, सनातन से लुप्त होते रहे हैं। हालांकि लोग बोलेंगे कि अब तो सनातन में बहुत जुड़ गए, लेकिन आप देखिए जो नई जनरेशन है वो ये सब चीज आडंबर से दूर होना चाहती है। अब मोनिका जी दो शब्द बोलना चाहेगी भगवत गीता के माध्यम से कि भक्ति का असली सार क्या है। हम लोग दोनों का यही शुरू से यही रहा है कि सही मार्ग पे लोगों को ले जाओ और सही राह दिखाओ। गलत राह, आप गलत रास्ता दिखा रहे हो तो वो उनसे बड़े दोषी आप हो। जय मैया की, जय मां शाकंभरी सभी को। जय मैया की, जय मैया की। एकादशी और मकर संक्रांति की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। एकादशी और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ये दिन भी हमने इसलिए चुना क्योंकि आज मकर संक्रांति भी एकादशी है, बहुत पावन दिन है। कहते हैं भक्ति पाने का सबसे सरल मार्ग ही भगवत का अध्ययन करना है, भगवत गीता का। तो सबसे सरल अध्याय भी 12वां अध्याय है, तो हम उसी से शुरुआत करेंगे। थोड़ा सा समय आपको और लेंगे और आज एकादशी के पावन अवसर पर हम 12वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ 12वाध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्तां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गं चिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतैते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्यनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्
भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वमन संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जयः अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशेष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिः निरन्तरम् अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कार समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगै मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्णो सुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमृदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतिव मे प्रिया। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। बोली भगवद गीता की जय। एक संक्षिप्त रूप में भगवद गीता का वर्णन करना चाहूंगी। भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग का सार यह है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि निराकार ईश्वर की पूजा करने वाले और सगुण यानी कि साकार ईश्वर की पूजा करने वाले दोनों ही भक्त मुझे प्रिय है, लेकिन जो निष्काम भाव से कर्म फल का त्याग कर मन को मुझ में लगाकर केवल मेरी भक्ति करते हैं वे सबसे श्रेष्ठ और मुझे परम प्रिय हैं और उन्हें शीघ्र ही परम शांति और मुक्ति मिलती है। इनके कीज पॉइंट केवल बता रही हूँ, मेन मुख्य बिंदु इस पूरी भगवत गीता का 12वें अध्याय का सार। भक्ति के पहला पॉइंट, भक्ति के 2 मार्ग। भगवान कहते हैं कि जो अविनाशी अव्यक्त अचिंत्य सर्वव्यापी परमेश्वर के निराकार स्वरूप की पूजा करते हैं वे भी मुझे प्राप्त होते हैं, और जो मुझ में मन लगाकर मेरी साकार भक्ति करते हैं वे भी मुझे प्राप्त होते हैं। सेकंड पॉइंट, श्रेष्ठता का क्रम यानी कि ज्ञान ध्यान फिर त्याग। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है। यानी कि कर्म करके इस यात्रा के माध्यम से हम ये तीनों चीज होती है। जैसा कि इन्होंने क्या, ज्ञान, सही ज्ञान रहेगा तो सही मार्ग में दिखाएगा, सही मार्ग में ले जाएगा। और जब हम चलते हैं तो आप देखोगे कि रास्ते में करीब 10 किलोमीटर तो मोबाइल ही काम नहीं करता है। उस समय सब निरंतर जाप करते हुए माँ की स्तुति करते हुए चलते हैं, उससे बड़ा कोई ध्यान नहीं है। और त्याग, आपको पूरी 4 महीने की इस यात्रा के अंदर में जो प्रिपरेशन है उसमें सिर्फ त्याग ही त्याग मिलेंगे। वहाँ चलने वाले का त्याग, वहाँ सेवा देने वाले का त्याग, ये भाव, यही भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के माध्यम से समझा रहे हैं। इस चुनरी यात्रा में आपको सारे चीज मिलेंगे। तो सेकंड पॉइंट, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि इस त्याग से तत्काल परम शांति मिलती है। यहाँ कोई भी कर्म फल के नहीं जाता, ये इनका कहने का मतलब ये है। यहाँ किसी को कुछ प्राप्ति के लिए नहीं जा रहा है। थर्ड पॉइंट, सच्चे भक्त के लक्षण।
12वें अध्याय में 13 से लेकर 19 तक उन्हीं के लक्षण बताए गए हैं सच्चे भक्तों के, जो सबके प्रति द्वेष रहित, मित्रवत और करुणावान हो, ममता और अहंकार से रहित हो, सुख दुख में समान रहे और क्षमाशील हो, संतोषी, तपस्वी, धीर, दृढ़ निश्चयी, मन बुद्धि को मुझ में लगाए और मुझको प्रिय हो, जो निंदा स्तुति में समान रहे, आसक्ति रहित हो और सभी प्राणियों से प्रेम करे, वह मुझे अति प्रिय है। और 4th और लास्ट पॉइंट, मन की एकाग्रता। भगवान अर्जुन को सलाह देते हैं कि यदि तुम यह सब नहीं कर सकते तो मन बुद्धि को मुझ में लगाओ और मेरे परायण होकर कर्म करो। यदि यह भी कठिन हो तो कर्म फल का त्याग करो, जिससे शांति मिलेगी। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि यह अध्याय भक्ति के महत्व, निराकार और साकार उपासना के भेद और निष्काम कर्म फल त्याग द्वारा परमेश्वर को प्राप्त करने के मार्ग का वर्णन करता है। जय मां शाकंभरी, जय श्री कृष्ण, जय बोली हो श्री भगवत कृष्णचंद्र भगवान की की जय। जय। बोली श्रीमद् भगवद गीता की जय। ये सबसे 12वां अध्याय है जो मुझे बहुत प्रिय है। ये सबसे उत्तम, जब भी आपका मन विचलित हो या आप गलत राह में चल रहे हो या आपको समझ में नहीं आया तो इस अध्याय को आप जरूर पढ़ लीजिए। आपको ईश्वर को पाने का सही मार्ग दिख जाएगा। आप हर अपना जो कार्य करोगे आप उसी अनुसार करोगे, जो कि आज के युग में लोग नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी पीड़ा है कि हम लोग आज हमारे बच्चों को हम भगवत गीता का या रामायण का या कोई चीज़ का पाठ नहीं करवाते, उनको पढ़ाते नहीं है, न उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। वो सीधा जाता है बड़े बड़े आयोजन में चला जाता है, वहाँ वो देखता है कि बड़े बड़े श्रृंगार हो रहे हैं, बड़े बड़े आडंबर हो रहे हैं, वो उसी को सच्ची भक्ति मान लेता है। बड़ा बड़ा सिंगर आ रहा है, कोई 10 लाख मांग रहा है, कोई 20 लाख मांग रहा है, वो उसी को भक्ति मान लेता है। वो सिर्फ उसी का प्रचार करते रहता है। क्या हमको कोई माध्यम चाहिए माँ से मिलने के लिए? नहीं। क्या हमको 15 लाख का सिंगर चाहिए माँ से मिलने के लिए? नहीं। क्या हमको चाहिए कोई 50,000 का सिंगर माँ से मिलने के लिए? नहीं। आपके मन के भाव अगर सच्चे हैं, आपकी आत्मा सच्ची है, तो ईश्वर आपके अंदर ही है। ये हमको सनातनियों को समझना पड़ेगा। यही सबसे बड़ी हमारी पूजा है। जब भी आपको ऐसा लगे आप 12वां अध्याय पढ़िए, आपको पूरा सार मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे कि तुम हर कर्म में मुझको मान के कर्म करो या पूरा कर्म फल की त्याग कर दो, उसकी आशा ही मत रखो। तो हम अगर कोई आशा ही नहीं रखेंगे, हम सिर्फ ईश्वर को पाने के लिए ही जाएंगे, तो हम धीरे धीरे इस आडंबर से दूर हो जाएंगे। और यही मेरी इच्छा। मैं अभी कुछ दिन पहले एक पत्रकार से मेरी बात हो रही थी, मैं उसको ये बोला था कि 1 साल के लिए अगर हम सब हिंदू, जितने भी हिंदू हैं, जो तथाकथित हम लोग जो अलग अलग देवी देवताओं को मानने वाले हैं, जो तो कार्यक्रम करते हैं, अगर 1 साल के लिए हम ये रुपया को, इसको जो हम लोग आडंबर में वेस्ट करते हैं, इसको 1 साल अगर नहीं करें तो हम कंट्री की 1% लगभग जीडीपी बचा सकते हैं। उस जीडीपी से हम कितने स्कूल, कितने कॉलेज, कितनी धर्मशालाएं खोल सकते हैं, जो हमारे पूर्वज करते थे। आपने देखा होगा हमारे पूर्वज धर्मशालाएं खोलते थे, कन्याओं के विवाह के लिए सामग्री वहाँ पे बर्तन भांडे रखवाते थे, कितना सुंदर आयोजन होता था। वो हर चीज में, उनके हर चीज में ये त्याग होता था, उनके हर चीज में सेवा होती थी। आज हमने उसको पूरा रूप को चेंज कर दिया। आज हमारे यहाँ कुछ भी होता है, एक शादी ब्याह भी होगी तो उसमें 10 फंक्शन हो गए हैं, उसमें 20 सिंगर का प्रोग्राम डाल दिया गया है। हम आडंबर को और बढ़ा रहे हैं, इसको हमको कम करना है। जितना हम बढ़ाएंगे उतना धीरे धीरे लोग सनातन से दूर होते जाएंगे। अभी समय आ गया है परिवर्तन का। शाकंभरी कुटुंब ये परिवर्तन एक ऐसी संस्था है जो लोगों के अंदर ये चेतना ला रही है, और इस चेतना के माध्यम से हम लोगों को चेंज कर रहे हैं। हमारे पर भी, हमको भी बहुत सारे भक्त ऐसे जो बोलते हैं आप ये इनको बुलाइए, इनको करिए, आप 10 लाख का बजट बनाइए, 20 लाख का बजट बनाने से कुछ नहीं होता है। आप 50 लाख का आयोजन कर लीजिए, से कुछ नहीं होगा। अगर आपका मार्ग गलत है, आपकी शिक्षा गलत है, तो आपको प्रचारक बनने का कोई अधिकार ही नहीं है। बाकी ये तो ऐसा टॉपिक है, चलता रहेगा। 2 मिनट इसको कीर्तन विराम करते हैं। देंगे। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद
नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ अब 2 लाइन मेरी मैया के लिए सुना दो। नारायण वासुदेवा। पूरा भजन हो जाएगा। जय मैया जय मैया मैया जय मैया। जय मैया जय मैया मैया जय मैया। जय मैया जय मैया जय मैया जय मैया। जय मैया जय मैया जय मैया जय मैया। जय मैया जय मैया मैया जय मैया। जय मैया जय मैया मैया जय मैया। बोले शाकंभरी मैया की जय। मैं बहुत सब आप लोगों का बहुत समय ले लिया। रात्रि बेला में आपको कष्ट दिया, उसके लिए और आप सभी का इतना देर तक क्षमा साथ प्रार्थी। देने के लिए, लाइव रहने के लिए। सुरेंद्र भैया लास्ट तक कौन कौन है? कौशल्या भाभी, सुरेंद्र भैया, ज्योति भाभी, सोनू भाभी, काफी जनों के नाम भी छूट गए हैं। मंजू भाभी, ममता भाभी, रेखा भाभी, लड्डू गोपाल भैया, नितेश भैया, विजय जी, अंजू भाभी, समीर भैया, सभी को जय मैया, हृदय से जय मैया की जय। मां जय शाकंभरी। मां शाकंभरी।